जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमने ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिस्कस कर लिया है। ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। तो सेकंड शिफ्टिंग का स्टेटमेंट क्या है? तो अगर लाप्लास एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस है, तो जी ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए वेयर टी इज मोर देन ए एंड जीरो इफ टी इज लेस देन ए, then in that case the Laplace of g of t you can find it out by e रेस टू माइनस ए एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो इसका प्रूफ भी देखेंगे, बहुत छोटा सा प्रूफ है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये हमें क्या दिया है, दैट इज एफ ऑफ एस। वो क्या होता है, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि लाप्लास जी ऑफ टी का क्या होगा, तो आप बोलोगे इंटीग्रल जी जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी, और यहाँ पर जी ऑफ टी है तो मैं जी ऑफ टी डी टी लिख देता हूँ। बट अगर आप अपने फंक्शन जी ऑफ टी को देखोगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो टी ग्रेटर देन ए के लिए और टी लेस देन ए के लिए। यहाँ पर टी की मिनिमम लिमिट जीरो रहेगी, जीरो से छोटा नहीं होगा टी। तो हम ये जो इंटीग्रेशन है इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। एक है जीरो से ए में ई रेस टू माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी, और दूसरा है ए से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो रिड्यूस होके क्या हो जाएगा अब, तो क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में जो हमारा जीरो से ए है, तो जीरो से ए में फंक्शन की जी ऑफ टी की वैल्यू जीरो है, और जी ऑफ टी जीरो हुआ तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। सेकेंड, टी मोर देन ए के लिए यानी ए से इंफिनिटी के लिए एफ ऑफ टी माइनस ए लिखा है, तो मैं जी ऑफ टी की जगह पर लिख देता हूँ एफ ऑफ टी माइनस ए। तो मेरा जो लाप्लास जी ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा, पहला वाला इंटीग्रल तो जीरो हो गया, और ए से इंफिनिटी में ई रेस टू माइनस एस टी जी ऑफ टी मेरा क्या है, दैट इज एफ ऑफ टी माइनस ए, और यहाँ आएगा डी टी। अब इसको हम ट्राई करेंगे कि इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि लाप्लास की जब भी डेफिनेशन लिखते हैं तो एफ के साथ हम सिंगल वेरिएबल टी लिखते हैं। तो यहाँ पर टी माइनस ए है, तो उसको हम एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो हमारा जो टी माइनस ए है वो एक्स है। तो ये अगर दैट विल इम्प्लाइज हमारा टी क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स हो जाएगा। जब भी मैं इस रिलेशन में टी को ए ले रहा हूं, देखो यहाँ पर टी की लोअर लिमिट ए है, तो इस रिलेशन में अगर मैं टी को ए लूँ तो मेरा एक्स क्या हो जाएगा, ए माइनस ए दैट इज जीरो। और अगर मैं टी को अपर लिमिट इन्फिनिटी लेता हूं तो मेरा एक्स भी इन्फिनिटी हो जाएगा। एक और चीज, दोनों तरफ अगर मैं डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या टी, यहाँ पर डिफरेंशिएट करता हूँ डी टी को, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी टी हो जाएगा, ये ए का जीरो हो जाएगा और एक्स का डी एक्स हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो डी टी बाई डी एक्स और ये वन। ठीक है, अब इसको हम सारा ऊपर रखते हैं तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो अपडेट होके क्या हो जाएगा, तो जो जीरो से इन्फिनिटी लिमिट थी, अब वो ए से इन्फिनिटी थी, वो जीरो से इन्फिनिटी हो गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस, जो हमारा टी था वो क्या हो गया, ए प्लस एक्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस एक्स। एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह पर तो हमने एक्स लिया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स, और डी टी हमारा क्या है, डी एक्स, तो मैं लिख देता हूँ डी एक्स। अब इस इंटीग्रल को मैं, इस इंटीग्रल में से ई रेस टू जो माइनस ए एस है उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो दिस इज नथिंग बट, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, लाप्लास ही है। जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर टी के टर्म्स में लिखा था, यहाँ पर एक्स के टर्म में लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप वेरिएबल टी में लिखो इंटीग्रेशन या एक्स में लिखो। सो ई रेस टू माइनस ए एस, दिस इज नथिंग बट दैट इज लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है। इसको चाहो तो टी में भी लिख सकते हो, है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ टी लिख दूं या एक्स लिख दूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यानी ई रेस टू माइनस ए एस दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एस। सो आई होप आपको इसका प्रूफ समझ में आया। लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट। तो अगर आप इस एग्जांपल में जी ऑफ टी देखोगे तो टी माइनस वन का क्यूब लिखा है, तो अपना एग्जांपल जरा आप देखो, तो ये रहा जी ऑफ टी, उसी तरह से हमारा जो फंक्शन जी ऑफ टी यहाँ पर भी डिफाइन किया हुआ है। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमारी जो ए वैल्यू है वो यहाँ पर वन है। ठीक है, तो इस पर से हमें जी ऑफ टी का लाप्लास निकालना है। तो बाय दिस थियरम, तो जी ऑफ टी का लाप्लास क्या होगा, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या होगा, ई रेस टू माइनस ए एस। तो हमारा जो ए है वो तो वन है, तो माइनस वन एस,
लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब लाप्लास एफ ऑफ टी क्या है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर याद रखना एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी के बीच रिलेशन याद रखना। जो हमारा जी ऑफ टी है वो एफ ऑफ टी माइनस ए है ना। तो मुझे यहाँ पर जी ऑफ टी क्या दिया है, दैट इज एफ ऑफ टी माइनस है। तो मेरा जो जी ऑफ टी है क्या है, एफ ऑफ टी माइनस है। और वो मुझे एग्जाम्पल में क्या दिया है, यहाँ पर ए की जगह 1 है तो मैं यहाँ पर टी माइनस 1 लिख देता हूँ। वो मुझे क्या दिया है, दैट इज टी माइनस 1 का क्यूब। तो अगर आपको एफ ऑफ टी सॉरी अगर आपको एफ ऑफ टी माइनस 1 ये आपको टी माइनस 1 का क्यूब दिया है, मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ टी क्या होगा, तो एफ ऑफ टी माइनस 1 अगर टी माइनस 1 का क्यूब है तो मैं टी माइनस 1 की जगह जैसे यहाँ पर टी लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी टी लिख दूंगा, तो एफ ऑफ टी मेरा टी क्यूब हो जाएगा। और वही तो मुझे चाहिए, यहाँ पर लाप्लास किसका चाहिए, एफ ऑफ टी का चाहिए। तो लाप्लास एफ ऑफ टी का क्या हो जाएगा, दैट इज लाप्लास ऑफ टी क्यूब। और हमें पता है ये क्या होता है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू 3 प्लस 1। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू 4। और यही हो गया हमारा आंसर, यानी ई रेस टू माइनस एस। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाय एस रेस टू 4, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना था, एफ ऑफ टी क्या आएगा जी ऑफ टी से, वो हमें निकालना था सिर्फ। सिमिलरली लेट अस यू कैन सॉल्व दिस सेकेंड एग्जाम्पल बाय योरसेल्फ। आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हो, है ना। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कमेंट करके आंसर जरूर लिखना। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखो, इस एग्जाम्पल में अगर आप कंपेयर करोगे जी ऑफ टी को, तो यहाँ पर टी ग्रेटर देन ए, यानी आपका जो ए है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ए हमारा ए ही रहने वाला है। तो इसका लाप्लास निकालना है, तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या होगा, तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या होगा, तो क्योंकि ए हमारा ए ही है तो ई रेस टू माइनस ए एस टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखना है। अब हमारा एफ ऑफ टी क्या होगा, तो जो हमें एफ ऑफ टी क्या दिया है, देखो जी ऑफ टी क्या है हमारा, एफ ऑफ टी माइनस ए, और वो हमें क्या दिया है, दैट इज कॉस टी माइनस ए। तो एफ ऑफ टी माइनस ए हमें क्या दिया है, कॉस टी माइनस ए, तो मैं लिख देता हूँ कॉस टी माइनस ए। अब अगर मैं इससे पूछूं कि आपका एफ ऑफ टी क्या होगा, तो एफ ऑफ टी माइनस ए कॉस टी माइनस ए, तो जहाँ पर टी माइनस ए है उसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ टी माइनस ए था तो मैंने टी लिख दिया, तो यहाँ भी टी माइनस ए है तो मैं यहाँ भी टी लिख देता हूँ, तो एफ ऑफ टी मेरा कॉस टी हो गया। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा, दैट इज लाप्लास ऑफ कॉस टी। कॉस टी का लाप्लास क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो वही मैं यहाँ लिख देता हूँ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, है ना। सो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेट अस क्विकली डिस्कस वन लास्ट एग्जांपल। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपको इसी तरह का जी ऑफ टी दिया है, अगर आप कंपेयर करोगे तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा ए है दिस इज नथिंग बट 2π/3। तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस, यहाँ पर भी ए है, ए हमारा क्या है 2π/3 एस, और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, अब यहाँ भी हमें एफ ऑफ टी निकालना है, तो जी ऑफ टी हमें एफ ऑफ टी माइनस ए दिया है, तो जी ऑफ टी क्या दिया है हमें, एफ ऑफ टी माइनस ए। अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ टी माइनस ए क्या दिया है हमें, कॉस टी माइनस π/3, तो एफ ऑफ टी माइनस ए हमें क्या दिया है, कॉस टी माइनस 2π/3। तो अगर मैं पूछूं एफ ऑफ टी क्या होगा, तो जब टी माइनस ए की जगह पर हमने टी लिखा तो यहाँ भी सॉरी टी माइनस 2π/3 लिखना चाहिए था हमें, क्योंकि यहाँ पर ए हमारा क्या है 2π/3, है ना। तो एफ ऑफ टी क्या होगा, तो ये क्या होगा, कॉस टी होगा। एफ ऑफ टी कॉस टी है तो एफ ऑफ टी माइनस 2π/3 कॉस टी माइनस 2π/3 होगा। तो यहाँ भी हमें लाप्लास किसका चाहिए, एफ ऑफ टी का चाहिए, दैट इज लाप्लास ऑफ कॉस टी, और ये क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। तो वही मैं यहाँ लिख दूँ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यही हो गया हमारा आंसर लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी का। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।